जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बारे में। जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया गया था उसके जवाबी कार्रवाई में भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान और पीओ के रीजन में अलग अलग जगहों पे जो आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उस पर अटैक किया गया था। जवाब में पाकिस्तान के द्वारा भी फिर से रिटेलिएट किया गया, तो बहुत सारे ड्रोन के द्वारा हमला किए गए भारत के बॉर्डर एरियाज़ पे, जैसे राजस्थान जो हो गया, जम्मू, अमृतसर, ये सब जो बॉर्डर एरियाज़ थे वहाँ पे ड्रोन और मिसाइल के द्वारा पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के द्वारा बहुत सारे हमले किए गए थे। उस हमले में भारत का जो एक सुदर्शन चक्र बनकर आया, सुदर्शन चक्र कहने का मतलब कि जो आप इमेज देख रहे हैं ये S-400 मिसाइल डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो रूस से भारत ने खरीदा था, और इंडियन फोर्स में इसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो सुदर्शन चक्र है, जैसा कि आप महाभारत देखे होंगे, कृष्ण भगवान के पास एक सुदर्शन चक्र होता था जिसके माध्यम से जो अत्याचारी लोग होते थे सॉरी, जो अत्याचारी लोग होते थे उनके ऊपर मतलब वो चक्र से उनका गला काट देते थे। उसी तरह से भारत के पास भी ये जो S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, इसके माध्यम से पाकिस्तान के द्वारा जो ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए थे बॉर्डर एरियाज में, उसको नाकाम किया गया था। जैसा कि आप न्यूज में देख रहे होंगे कि लगभग पाकिस्तान के द्वारा 15 शहर को टारगेट किया गया था कि मिसाइल और ड्रोन से उन पर हमला करने का उनका प्लानिंग था। लेकिन S-400 ये जो मिसाइल सिस्टम है, इसके माध्यम से उन सारे जो उनके मिसाइल जो थे, ड्रोन से जो हमले उन्होंने किए थे, उसको नाकाम किया गया था। अब ये कैसे काम करता है, इसको कैसे परचेज किया गया था, कहाँ से परचेज किया गया था, इसमें बैटरी क्या होता है, किस तरह से मिसाइल कितना होता है, लॉन्चर कैसे इसको लॉन्च किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आप इस तरह से जो देख रहे हैं ये आपका S-400 मिसाइल है, ठीक है, S-400। क्लियर? ये रसिया से परचेज किया गया था, ठीक है। अब रसिया से इसलिए परचेज किया गया था, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर इसका हिस्टोरिकल अगर देखें तो 1980s में ही रसिया इसे बनाना शुरू किया था, ठीक है। अब क्यों बनाना शुरू किया था, जैसे S-200, S-300 और ये जो उसी सीरीज का एक है S-400। अब जैसे कि जब शीत युद्ध जब चल रहा था, कोल्ड वार, तो कोल्ड वार के दौरान क्या हो रहा था कि अमेरिका और सोवियत जो संघ था, यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में हथियार बनाने को लेकर एक होड़ लगा हुआ था कि कौन सबसे ज्यादा हथियार बनाएगा, कौन ताकतवर बनेगा। क्लियर? अब इसी बीच में क्या हुआ कि रूस जो था, सोवियत संघ, वो तो पीछे मतलब रह गया था, तो उसके पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, और अमेरिका काफी ज्यादा उन्नत किस्म का हथियार बना चुका था, मिसाइल बना चुका था। अब उसे निपटने के लिए रसिया क्या किया, जो सोवियत संघ था, उसने अब उस तरह का उन्नत किस्म का मिसाइल तो नहीं बना सकता था, लेकिन उस तरह के मिसाइल को कैसे रोका जाए, ठीक है, हमले के दौरान कैसे उसे रोका जाए, उसको उसके लिए इस तरह का S-400 सीरीज का मिसाइल उसने बनाया था। और हम लोग 2018 में जब वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन जब भारत दौरे पे आए थे, उसी समय यह समझौता हुआ था, ठीक है। और उसी समझौता के दौरान लगभग 35,000 करोड़ का ये डील हुआ था, जिसमें हम लोग 5 स्क्वाड्रन, ठीक है, ये S-400 मिसाइल हम लोग खरीदने के लिए तैयार हुए थे। उस पर हस्ताक्षर भारत सरकार ने किया था। हालांकि अभी 3 आए हैं, 2 अभी और डिलीवरी अभी बाकी है, लगभग 2030 तक ये फाइनल डिलीवरी हो जाएगा। क्लियर? तभी तक हमारे पास 3 है, और इसको बॉर्डर एरियाज पे इसको लगाया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर एरियाज है, इधर अगर हम बात करें पंजाब का जो एरिया है, फिर गुजरात का जो एरिया है, राजस्थान गुजरात का एरिया है, फिर इस तरफ अगर बात करें तो जो चीन से जो हमारा बॉर्डर टच होता है, और एक दिल्ली के आसपास में इसको लगाने का बात हुआ था कि 5 जो स्क्वाड्रन है S-400 मिसाइल का, इसको 5 जगहों पे लगाया जाएगा, ताकि उधर से जितने भी जो किसी भी तरह का जो बैलिस्टिक मिसाइल हो या क्रूज मिसाइल या किसी भी फाइटर जेट कोई आसानी से नष्ट कर सकता है। और इसका रेंज 400 किलोमीटर है, मतलब 400 किलोमीटर की दूरी से अगर किसी भी तरह का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो या क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल या कोई भी फाइटर जेट, उसको ये नष्ट कर सकता है। क्लियर? अगर हम बात करें अगर इसका स्पीड का, कि ये जो टारगेट जो करता है, जो मिसाइल जब ये लॉन्च होता है तो मिसाइल का जो स्पीड होता है, तो किस स्पीड से ये टारगेट करता है अपने एनिमीज को, तो 17,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है, मैक 14, जो अगर हम लोग बात करें तो 17,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अपने टारगेट को हिट करता है।
और अगर हम बात करें तो ये जो इसमें अलग अलग इसके कंपोनेंट के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि इसमें रडार होता है, सर्वेलियंस रडार होता है, फिर एक इंगेजमेंट रडार होता है, फिर एक कमांड एंड कंट्रोल आपका एक सिस्टम होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और अगर इसका हम बात करें, रडार जो है इसका कम से कम जो 600 किलोमीटर के रेंज में निगरानी रख सकता है, ठीक है, और जैसे ही 400 किलोमीटर के रेंज में अगर घुसेगा, अगर कोई भी मिसाइल उस तरह का क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, तो उसे हिट कर सकता है। क्लियर। अब इसमें अगर हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए इस तरह का आपका ये एक ट्रक पे इसको माउंट करके कहीं पे भी इजीली आसानी से लाया जा सकता है। ये रडार है आपका। क्लियर। अगर हम बात करें तो इंडिजीनियस, क्योंकि ये हम लोग रसिया से परचेज किए हैं, अगर भारत का अपना सेल्फ अगर मेड इंडिजीनियस अगर मेड अगर बोला जाए तो हमारे पास ये सिस्टम था, आकाश, ठीक है, आकाश मिसाइल सिस्टम, और इसका रेंज काफ़ी कम है, इसका रेंज बहुत ही कम है। और ये अभी तक का जो S-400 है, ये अभी तक का सबसे उन्नत किस्म का और सबसे शक्तिशाली वर्ल्ड में, कि किसी भी मतलब फाइटर जेट को ये आसानी से हिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम लोग बात करें तो देखिए इसमें जो कंपोनेंट होता है, सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है एडवांस रडार होता है, ठीक है, और रडार भी अलग अलग तरह का होता है, एक तरह का रडार नहीं होता है जिस तरह का आप यहाँ पे मैप में देख रहे हैं। देखिए तो ये जो रडार है तो अलग अलग तरह का इसमें रडार होता है, जैसा कि एक सर्वेलेंस रडार होता है, एक इंगेजमेंट रडार होता है, हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, मिसाइल लॉन्चर्स होता है, ठीक है, जिससे मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, समझिए। और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से लोग जो ट्रक होता है उसका आप ये इमेज देखेंगे, उसमें लोग बैठे हुए होते हैं और यहाँ से कमांड और कंट्रोल करते हैं। जैसे रडार मान लीजिए निगरानी किया, वो देखा कि भाई ये कोई मिसाइल हमारे तरफ आ रहा है, ठीक है, तो रडार उसको क्या करता है, निगरानी करता है, फिर वो कमांड सेंटर को कमांड भेजता है, फिर वो निगरानी करने लगता है, फिर एक कंट्रोल सेंटर। इसमें अलग अलग तरह का 4-5 ट्रक होता है, ठीक है, और उसमें ये लोग बैठे हुए रहते हैं और ये सब कंप्यूटर पे पूरा मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे टारगेट मिसाइल को भी जब लॉन्च किया जाता है तो उसको भी ये लोग ट्रैक करते हैं कि ये हिट किया कि नहीं टारगेट को, ठीक है। अब इसको और हम लोग क्लियर देखें, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पे N196E, अलग अलग ये सब नाम है आपका, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, बिग बर्ड एक्विजिशन एंड बैटल मैनेजमेंट रडार, ये एक रडार है, जैसे दिख रहे हैं ये ट्रक हो गया, और इसी में रडार क्या करता है, निगरानी करता है। ये 600 किलोमीटर इसका रेंज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मिसाइल लॉन्चर होता है, इसी तरह से एक ट्रक पे ये जो मिसाइल है आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से इसको लोड करके लाया जाता है, ठीक है। मिसाइल लॉन्चर्स विथ 4 मिसाइल्स ईच, और एक जो मिसाइल लॉन्चर होता है उसमें मतलब 4 मिसाइल होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज में देखिए यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि आप देखिए इसमें 4 मिसाइल होता है, ठीक है, आप 1 2 3 4 इस तरह का, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस तरह का ये हुआ। फिर उसके बाद देखिए मोबाइल कमांड पोस्ट एंड यूरल 532301, और इस तरह का एक कमांड सेंटर होता है, इसी में लोग बैठे हुए रहते हैं, जैसा कि जो अभी मॉनिटर वाला हम लोग देखें कि मॉनिटर पे कुछ लोग बैठे हुए रहते हैं। फिर ऑल एल्टीट्यूड एक्विजिशन रडार, एक रडार होता है जो एल्टीट्यूड मतलब 40 किलोमीटर रेंज, जैसे कि इसका क्या हम बताएं कि ये 400 किलोमीटर रेंज के अंदर जो भी अगर मिसाइल आएगा तो उसको हिट करेगा, ये मतलब निगरानी रखेगा, जैसे उसको पता चल जाएगा। क्लियर। और एक एक्विजिशन ऑल एल्टीट्यूड एक्विजिशन रडार होता है, इसका एल्टीट्यूड मतलब हाइट 40 किलोमीटर ऊपर तक ये रडार जो है ये निगरानी करता है। और इसमें भी अगर देखें तो ग्रे वेस्टर्न इंगेजमेंट एंड फायर कंट्रोल रडार होता है। तो इस तरह से ये सब रडार जो है, और मिसाइल लॉन्चर होता है, ठीक है, और कंट्रोल कमांड सेंटर होता है इसमें, ठीक है। ये पूरा S-400 जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है देख पा रहे हैं, यही रडार है, काफी उन्नत किस्म का है, लगभग 600 किलोमीटर तक के रेंज को कवर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक इंगेजमेंट रडार हो गया यहाँ पे, एक ये सर्वेलेंस रडार, और एक ये लॉन्चर आपका व्हीकल्स है। क्लियर। और इस तरह से अब यहाँ पे भी जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। जैसा कि 4 यहाँ पे है, देखिए लॉन्ग रेंज ये सर्वेलेंस रडार है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या करेगा, जैसे ही ये मान लीजिए टारगेट है, ठीक है, ये कोई फाइटर जेट रेंज में आया, ठीक है। अब इसका ये जो है, जैसा कि हम क्या बताए थे कि ये पता तो इसको चल जाएगा कि जैसे 600 किलोमीटर, अगर 600 किलोमीटर अगर रेंज में भी अगर कोई अगर मिसाइल या ड्रोन या कोई फाइटर जेट अगर आता है तो इसे पता चल जाता है। लेकिन ये कब हिट करेगा, जब 400 किलोमीटर के रेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार, ये रडार जो है ये पता कर लेगा, ठीक है। फिर ये जो है ये किसको
ऑर्डर देगा, फिर एक कमांड व्हीकल्स को ये बताएगा, ठीक है। और यही कमांड व्हीकल्स में लोग यहाँ पे सिस्टम में बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। अब एक कमांड व्हीकल्स में यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे दिया कि भाई ये एक जो टारगेट है, ठीक है, ये इंटर कर गया है हमारे रेंज में, ठीक है। अब इसका काम खत्म। अब ये फिर और अपना टारगेट को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेगा, क्लियर। अब ये जो कमांड व्हीकल्स है, अब अगला ये किससे देगा, एक कमांड व्हीकल्स इंगेजमेंट रडार को फिर अगला आपको क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। अब इंगेजमेंट रडार है, अब ये क्या करेगा कि अब कैसे मतलब ये जो लॉन्च व्हीकल से कैसे उसको लॉन्च करना है, ये वो ध्यान देगा, ठीक है। और इसके बाद ये फिर लॉन्च व्हीकल्स को क्या करेगा, मिसाइल लॉन्च करेगा, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे ये ट्रक पे मिसाइल रहता है और इसको लॉन्च किया जाएगा, और ये क्या करेगा, ये टारगेट को देखिए यहाँ पे इस तरह से ये हिट करेगा, ठीक है, इस तरह से हिट करेगा। और इंगेजमेंट रडार जो है इस पे नजर रखेगा, ठीक ना, जैसे जीपीएस लोकेशन को जो ट्रैक किया जाता है जीपीएस के थ्रू, वैसे ये टारगेट को क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा कि ये हिट किया या नहीं किया। और एक साथ दो मिसाइल को एकदम लॉन्च किया जाता है और आसानी से उसको, मतलब इसका स्पीड काफी ज्यादा होता है, 17,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो किसी भी स्पीड से अगर कोई फाइटर जेट आता है, कोई भी बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल, उसे आसानी से हिट कर सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और टेक्निकल हम लोग समझें तो देखिए, पाकिस्तान के इन शहरों पर हमले की कोशिश, जैसा कि हम पहले ही बताए थे कि यही सब कुछ रीजन है, जैसे पंजाब का पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, ठीक है। गुजरात में भुज हो गया यहाँ पे ये वाला पॉइंट, जम्मू कश्मीर अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, राजस्थान में नाल, फलौदी और उत्तरलाई, ये सब जगहों को टारगेट किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन हमारा ये जो S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, इसके द्वारा उनके सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स को क्या किया, हिट कर दिया गया, मतलब मारकर गिरा दिया गया है, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में अगर देखें तो जैसा देखिए, एक उसमें एक बैटरी होता है, ठीक है। अब एक बैटरी में 4 लॉन्चर होता है, कितना लॉन्चर होता है, 4 लॉन्चर। जैसा कि यहाँ पे आप पहला वाला अगर आप इमेज देखें तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट इमेज, ये जो फर्स्ट इमेज है, ठीक है, तो ये आपका एक लॉन्चर है, ये 2 लॉन्चर है, ठीक है, एक 3 लॉन्चर और ये 4 लॉन्चर। तो इस तरह का 4 लॉन्चर होता है, तो इसे एक बैटरी बोला जाता है। तो एक बैटरी में कितना होता है, 4 लॉन्चर होता है, ठीक है। अब देखिए, तो एक बैटरी में 4 लॉन्चर हुआ, फिर 2 बैटरी को मिला के, ठीक है, 2 बैटरी को मिला के एक रेजिमेंट या बटालियन बोला जाता है। तो हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब इस तरह से एक लॉन्चर में फिर, जैसा कि हम लोग ट्रक देखे थे, एक लॉन्चर में कितना, 4 मिसाइल होता है, ठीक है। अब एक रेजिमेंट में देखिए 2 बैटरी हो गया आपका, जैसा कि एक रेजिमेंट में कितना, ये 2 बैटरी है। अब 2 बैटरी है तो लॉन्चर कितना हो जाएगा, तो 8 लॉन्चर हो जाएगा, ठीक है। और 8 लॉन्चर है, और एक बैटरी में देखिए यहाँ पे 4 लॉन्चर है और यहाँ पे 8 लॉन्चर हुआ, ठीक है, एक रेजिमेंट में। और 8 लॉन्चर तो मिसाइल कितना हो जाएगा, 32 मिसाइल हो जाएगा, क्लियर। और हम लोग बात कर रहे थे कि भारत कितना, 5 रेजिमेंट, ठीक है ना, 5 स्क्वाड्रन खरीदने को मतलब एग्रीमेंट हुआ है। तो इस तरह से 32 × 5 हमारे पास टोटल कितना है, 160 मिसाइल, क्लियर। एक बार में हम लोग क्या कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। मतलब बॉर्डर एरियाज में अगर कहीं से इस तरह का कोई भी, ठीक है, अगर फाइटर जेट कितने भी स्पीड से अगर आएगा, कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ठीक है, तो उसको आसानी से हिट कर सकता है। समझ में आ रहा है, एक मतलब सरफेस टू एयर क्या है, मिसाइल है, मतलब जो भी सरफेस पे है और कोई भी एयर में, ठीक है, एरियल ट्रैक करेगा, कोई भी हवा में किसी भी तरफ से अगर आएगा 400 किलोमीटर के रेंज में, ठीक है, तो उसे आसानी से ये हिट कर सकता है। इतना समझ में आ गया। तो S-400, अगर हम लोग बात करें इंडियन एयरफोर्स में, इसको S-400 त्रिम्फ के नाम से जाना जाता है, और इंडियन फोर्स ने इसे क्या नाम रखा है, सुदर्शन चक्र। अगर हम बात करें नाटो में, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो SA-21 ग्रोलर के नाम से। तो याद रखना, ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है, SA-21 ग्रोलर के नाम से इसे नाटो जो कंट्री है वहां पे जाना जाता है, ठीक है। अब इसे क्या बोला जाता है, MLRSAM, ठीक है, मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। ये सब बता दिए थे। 5 स्क्वाड्रन ये सब खरीदने के लिए रसिया से किया गया था। हालांकि रसिया सबसे पहले चीन को दिया था, फिर उसके बाद तुर्की को दिया, फिर अलग अलग बेलारूस, ये सब कंट्री के पास भी है, ठीक है। रसिया अपने पास इसे 2007 में इंक्लूड किया था। जो S-400 है इसे कब किया था इंडक्ट, अपने सेना में, आर्मी में 2007 में, क्लियर। अब ये सब देख लिए थे हम लोग, चर्चा कर चुके थे। फिर अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए जो रडार है उसका अलग अलग नाम भी होता है इसमें, जैसे
92 92E ग्रेव स्टोन ट्रैकिंग रडार है। फिर 9616 चीज बोर्ड एक्विजिशन रडार, जो हम लोग रडार का फोटो देखे थे। अब ये सब आसानी से, जैसा कि कितना टारगेट 600 किलोमीटर भी अगर जो दूर है उससे टारगेट को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, और 400 के अंडर जैसे ही आएगा, ठीक है, तो उसको ये आसानी से हिट कर सकता है। क्लियर। अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें जो मिसाइल्स होता है, 4 तरह का जो मिसाइल होता है, ये अलग अलग एक डिफेंस लेयर क्रिएट करता है, मतलब अलग अलग लेयर जो है डिफेंस का वो बनाता है। कैसे बनाता है, तो जैसे देखिए इसमें एक का नाम है 40N6, ठीक है, एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ठीक है, और इसका दायरा कितना है, 400 किलोमीटर का है, मतलब 400 किलोमीटर का जो भी टारगेट है उसे हिट कर सकता है। फिर 48N6 एक है, ठीक है, 48N6। अब इसका जो मीडियम रेंज मिसाइल इफेक्टिव है, इसका दूरी कितना है, 250 किलोमीटर है। क्लियर। फिर उसी तरह से 9M96E है और 9M96E2 है, जिसमें 40 से, ठीक ना, 40 to 120 किलोमीटर के टारगेट को आसानी से हिट किया जा सकता है। क्लियर। अब उसी तरह से देखिए इसका स्पीड हम लोग चर्चा कर लिए थे, कितना है, 17,000 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर। अब ये आसानी से आपका जिससे मैक 14, ठीक है, और इसको किलोमीटर में देखा जाए तो 17,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको टारगेट को हिट कर सकता है। फिर अगर इसमें हम लोग बात करें तो देखिए क्या लिख रहा है कि द S-400 मिसाइल्स एबिलिटी टू एंगेज मल्टीपल टारगेट साइमल्टेनियसली एंड इट्स एक्सटेंडेड रेंज मेक इट अ क्रिटिकल एसेट फॉर एयर स्पेस डिनायल एंड डिफेंस, ठीक है। और ये हमारे लिए काफी ज्यादा, बहुत ही एक, मतलब समझिए कि उस समय जो डील हुआ था ये हमारे लिए कितना वरदान साबित हुआ कि आज उसका प्रैक्टिकल हम लोग को देखने को मिला कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन और मिसाइल के माध्यम से हमारे बॉर्डर एरियाज पे जब हमला जब शुरू किया, तो अगर ये ना होता तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो ये S-400 सिस्टम हमारे लिए क्या एक सुदर्शन चक्र के रूप में हमारे सामने आज हमें अपने मतलब बॉर्डर एरियाज को सुरक्षित रखा है, और हम भी सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम लोग INS विक्रांत के बारे में, मिसाइल आकाश के बारे में, हम लोग हर जो भी इस भारत और पाकिस्तान का जो अभी जो लड़ाई चल रहा है, इसमें जो भी जितने भी जो इस तरह का डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल्स का यूज किया गया है, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।